हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दिस इज कैलाश चौहान। स्क्रीनिंग टेस्ट साइंस, डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक स्पर्धा, नीट अँड IIT फाउंडेशन या पुस्तकाचे लेखक। चलो आज हम देखने वाले हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हम नीट और IIT के लिए पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करें, कुछ आइडिया नहीं है सर, तो क्या करें। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हमने एक स्टडी प्लान बनाया है। जो नीट और IIT के लिए पढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी 9th या 10th में है, तो हम क्या करें। ठीक है, तो आपके लिए हम लेके आए हैं एक स्ट्रैटेजी कि क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए कुछ टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो टॉपिक आप कर लोगे ना, आप 100% हो जाओगे। आपको ये पता होना चाहिए कि 10th तक कितने टॉपिक पढ़े। बहुत सारे स्टूडेंट की ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सर पूरा 12th पढ़ लेते हैं 10th में। नहीं बाबा, उतना नहीं करना है। आपको जो बताया जा रहा है चौहान सर वही करना है। तो क्या बताया जा रहा है चौहान सर से, देखिए। अब शुरू कहां से कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक आपको करना है, फर्स्ट टॉपिक पीरियोडिक टेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट टॉपिक कौन सा करना है, पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल देखो, जब तक आपको एलिमेंट की जानकारी ना हो तो आप नहीं पढ़ पाओगे आगे। कुछ पता नहीं है एलिमेंट कौन सा, एलिमेंट कहाँ पे है, कितनी वैलेंसी होगी, सारी चीज़ें रटी तो नहीं जाती। अगर आपको पीरियोडिक टेबल पता है तो बता दो कि फर्स्ट ग्रुप वालों की वैलेंसी 1 अल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप वाले अल्कलाइन मेटल, 17 ग्रुप वाले हैलोजन, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड टॉपिक आपको पढ़ना है सिंबल, फॉर्मूले एंड वैलेंसीज। सेकेंड टॉपिक कौन सा पढ़ना है, सिंबल, फार्मूला एंड वैलेंसी। फार्मूले में आपको पता चल जाएगी कि कौन सा किस कंपाउंड का क्या फार्मूला है, क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आ जाएगी इस टॉपिक में। सेकेंड टॉपिक क्या हो गया, सिंबल, फार्मूला एंड वैलेंसी। अब इसके बाद आपको थर्ड टॉपिक की तरफ आना है, जो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत सारे टीचर एटॉमिक स्ट्रक्चर बाद में पढ़ाते हो, गलत तरीका है। आपको पता नहीं है कि आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होगा, क्यों केमिकल रिएक्टिविटी चेंज होती है, क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब आपका पहले से हो चुका है एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपका बेसिक फाउंडेशन अच्छा है, फिर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे 2 टॉपिक कर लो। एटॉमिक स्ट्रक्चर के आगे एडवांस का टॉपिक करना है केमिकल काइनेटिक्स। यहां पे कर लेना है केमिकल काइनेटिक्स, जो नीट एंड IIT लेवल तक जाए। ठीक है, अब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने के बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री की तरफ जाना है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रहे आपको कि केमिकल काइनेटिक्स के बाद ही न्यूक्लियर केमिस्ट्री की तरफ जाए। डायरेक्ट न्यूक्लियर केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अब हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब फोर्थ टॉपिक की तरफ आना है आपको, मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट एंड स्टेचोमेट्री। अब देखिए मोल कंसेप्ट जो है आपको किस लेवल तक करना है, ये करना है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो नीट एंड IIT लेवल तक जाए। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये टॉपिक आ जाएगा एडवांस का। ये आपको मोल कंसेप्ट के साथ लेके चलना है। ठीक है, फिर अब आगे जाके ये जो है ना, ये लेफ्ट साइड वाले फाउंडेशन की टॉपिक है, इसके साथ आपको एडवांस के ये टॉपिक करने हैं, ये बताया जा रहा है। अब आपको फिफ्थ टॉपिक करना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो फाउंडेशन का टॉपिक है, 9th-10th में हो जाता है अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा दिया जाता है। सारे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, एडिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन तक चले जाते हैं। फाउंडेशन में हम हाईएस्ट लेवल तक जाते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन तक। तो इस टॉपिक के ऊपर आपको एडवांस में पढ़ लेना है रेडॉक्स रिएक्शन, जो नीट एंड IIT लेवल का है। यहां पे पढ़ना है आपको
रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो 6 वाला टॉपिक कौन सा होगा? 6 वाला टॉपिक हम इरेज करके ऊपर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसमें 5-6 टॉपिक हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, आपको 6th वाला टॉपिक लेना है एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। कौन सा टॉपिक लेना है? एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। अब देखो, एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स को हमने एडवांस लेवल तक ले गया है कि एडवांस लेवल में क्या क्या हो सकता है एसिड, बेस एंड साल्ट। अब एडवांस लेवल को फर्स्ट हो गया सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जो नीट एंड आईआईटी लेवल तक है। सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकेंड टॉपिक लेना है इसमें। फर्स्ट क्या हो गया? सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड लेना है केमिकल इक्विलिब्रियम। सेकेंड टॉपिक क्या पढ़ना है? केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्ड टॉपिक लेना है इसमें आयोनिक इक्विलिब्रियम। ये एसिड बेस साल्ट में ही साथ में आगे एडवांस के टॉपिक कर दे जा रहे हैं। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। उसके बाद फिफ्थ वाला टॉपिक लेना है फेज इक्विलिब्रियम। और सिक्स्थ वाला टॉपिक लेना है यस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। आप बोलोगे सबसे बड़ा सवाल, सर पीरियोडिक टेबल में क्यों नहीं बताया ये यस और पी ब्लॉक एलिमेंट? यहाँ पे क्यों? यहाँ पे पी यस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के सारे रिएक्शन हैं। पीरियोडिक टेबल में रिएक्शन नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इसलिए क्या करना है आपको? यस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पे लेना है? एसिड, बेस एंड साल्ट्स के बाद लेना है। ठीक है, तो कितने टॉपिक हो गए? 6 टॉपिक। तो 7th वाला क्या लेना है? देखो 7th वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा 7th लेना है आपको? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, इसमें हाइब्रिडाइजेशन, बाकी सारी चीजें पढ़ लेना है। इसमें केमिकल बॉन्डिंग पूरे आपको एक ही बार में पूरे आईआईटी एडवांस लेवल तक चले जाओ। नीट, आईआईटी एडवांस लेवल तक। अगर आप नीट की भी प्रिपेयर करें तो जी मेंस एडवांस तक पढ़ लो केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग के बाद आना है आपको 8th टॉपिक की तरफ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। केमिकल बॉन्डिंग के बाद इमीडिएट उसी टाइम पे लेना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गए। लगभग आपके सारे इनऑर्गेनिक के टॉपिक हो गए। यहां पे लगभग सारे इनऑर्गेनिक के टॉपिक हो गए। तो अब जो हम जाने वाले हैं ऑर्गेनिक की तरफ। तो ऑर्गेनिक में सबसे पहला टॉपिक कौन सा करें? तो आपके फाउंडेशन लेवल में है कार्बन कंपाउंड। आपके फाउंडेशन लेवल में है कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड पढ़ लो पहले अच्छे से, हाइड्रोकार्बन, सारी चीजें। फिर आगे जाना है आपको कहां पे? एडवांस के लिए कौन सा टॉपिक लोगे? यहां पे लोगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री।
बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां पे आपको एडवांस का टॉपिक लेना है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन कंपाउंड के साथ। अब हम मान के चलते हैं यहां से शुरू हो रहा है ऑर्गेनिक, ठीक है, इससे पहले हो गया इनऑर्गेनिक। अब सेकंड क्या ले, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री हो गया, तो लेना है जीओसी। जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कौन सा टॉपिक किया, सेकेंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब उसके बाद क्या करें, उसके बाद करना है आपको हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में आप बोलोगे सर कौन से हाइड्रोकार्बन करें, सारे कर लो। कौन से, फर्स्ट अल्केन, सेकेंड अल्कीन, थर्ड अल्काइन, फोर्थ एरोमेटिक कंपाउंड, सारे एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स, सारे डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे अल्कोहल, अल्डेहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे डेरिवेटिव्स इनके कर लेने, इन्हीं के साथ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना ही है, इतना ही अच्छी तरीके से कर लो आप 10th लेवल तक। जब 10th पास होते जाओगे तब तक ये सारी चीजें कर लेनी है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हो गया, क्या क्या हो गया अब तक हुआ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब आते हैं फिजिकल की तरफ। चलो, फिजिकल जो है ना वो एक खुद अलग सा सब्जेक्ट है, सबसे अलग है, खुद से अलग है वो। फिर क्या क्या आता है फिजिकल में, सबसे बड़ा सवाल ये देखो, फिजिकल यानी कि ये फिजिक्स से रिलेट करता है। फिजिकल यानी फिजिक्स और मैथमेटिक्स से कोरिलेट करता है, उसी से रिलेटेड है। तो फिजिकल के लिए क्या करना है, फिजिकल के लिए सबसे पहले पढ़ो गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट क्यों, क्योंकि आपने पहले मोल कंसेप्ट पढ़ चुका है, मोल कंसेप्ट में बहुत सारी चीजें आ जाएगी आपको। तो सबसे पहले पढ़ना है गैसियस स्टेट। उसके बाद सेकेंड आ जाओ सॉलिड स्टेट, स्ट्रक्चर वगैरह सारे पढ़ लो अच्छे से। उसके बाद आ जाओ लिक्विड स्टेट, ठीक है। आप बोलोगे सर सॉलिड लिक्विड गैस बोल देते तो अच्छा होता ना, अच्छा होता, लेकिन आपने पहले कौन सा पढ़ चुका है, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट किससे रिलेट करता है, गैसियस स्टेट, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सारे लॉ, ठीक है। उसके बाद आना है फोर्थ टॉपिक, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत सारे स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अरे सुनने में अच्छा दिखाई दे रहा है, चलो यहीं से शुरू करते हैं। नहीं बाबा यहां से मत शुरू करो, ये समझ में नहीं आएगा, तो आखिरी में रख दो इसे। फोर्थ वाला टॉपिक लेना है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री में, आपको इतना ही करना है। और ये हो गया फिजिकल। तो आखिरी वाला टॉपिक जो है फाउंडेशन का, मेटल एंड नॉन मेटल, इसे ही मेटलर्जी कहा जाता है। और मेटलर्जी एडवांस लेवल पे भी है, तो ये पूरे के पूरे नीट और आईआईटी लेवल तक अच्छे से कर लो, शुरू करो मेटल और नॉन मेटल से, फिर मेटलर्जी तक, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल तक, सारी चीज़ें यहीं पे कर लेनी है, ठीक है। तो आपको रेफरेंस बुक बता दिया जाएगा। रेफरेंस बुक आप अगर फाउंडेशन के लिए पढ़ रहे हो तो आपको 2 रेफरेंस बुकें सजेस्ट करेंगे हम। एक बुक है जो ये है डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक स्पर्धा, रिटन बाय मी कैलाश चौहान, अच्छी बुक है, देखो ट्राई करो, पढ़ो, अच्छा लगे तो आप अपने दोस्त को भी बताओ। और सेकंड बुक है, अगर आप ओलंपियाड के लिए पढ़ाई कर रहे हो, नीट से पहले आप अगर 10th में हो तो एनटीएससी या शाउ स्क्रीनिंग जैसे, या डिफरेंट क्लासेस की एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये बुक है स्क्रीनिंग टेस्ट साइंस, और स्क्रीनिंग टेस्ट साइंस आपके लेवल के लिए बहुत अच्छा है, बढ़िया है। निकिता पब्लिकेशन की है, कैलाश चौहान सर की स्क्रीनिंग टेस्ट साइंस। और ये हो गया डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक स्पर्धा। अगर आप 10th में भी पढ़ रहे तो हम तो चाहेंगे कि आप ये बुक पढ़िए। हमारी है इसलिए नहीं, क्योंकि इसमें इतना अच्छा कंटेंट दिया है कि आप एक बार देख लो फिर पढ़ो। अगर आप जो आपको एडवांस के टॉपिक पढ़ने, एडवांस के टॉपिक आपको मॉडर्न ABC से लेने, क्योंकि डिटेल में दिया है, अच्छा दिया है, ठीक है। अगर आप सिंगेज रेफर कर रहे हो, पियर्सन रेफर कर रहे हो, लैंग्वेज इतनी हेवी हो जाएगी, दब के मर जाओगे आप, ठीक है। इसीलिए मॉडर्न ABC रेफर करो, बालाजी पब्लिकेशन का रेफर करो, अच्छा है, ठीक है। अब आपको जो हम पूरा कंटेंट बताए हैं, सारा कंटेंट हम वन बाय वन सारे टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो निश्चिंत रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आपको अपडेट देते जाएंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किस लेवल के लिए पढ़ रहे हो, NTSC में क्या आ रहा है, पूरे 13 स्टेट के लास्ट 13 ईयर के क्वेश्चन पेपर देंगे आपको विथ सॉल्यूशन, शेव स्क्रीनिंग का सॉल्यूशन, NTSC का सॉल्यूशन, नीट का लास्ट 41 ईयर का देंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, बने रहिए, थैंक यू, बाय।